बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है पीपीएससी पेपर 2023 जो कि 6 मई को हुआ है इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का। तो उसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला था जनरल नॉलेज में थे कि इमरान खान ने पीएम का ओथ कब उठाया था। तो 16, 14, 18 अगस्त ऑप्शन थे। 18 अगस्त सही ऑप्शन है इसका। अल्लामा इकबाल के रूहानी टीचर का नाम मौलाना रूम था। वैसे अहमद शिराजी, हाफिज शिराजी, अहमद शेख सादी भी नाम थे, लेकिन सही जो है मौलाना रूम। 1969 का मार्शल लॉ किसने लगाया था? जनरल याहिया खान ने लगाया था। ऑप्शन में परवेज़ भी शामिल था और ज़ियाउल हक भी थे। आगे ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही जवाब 34 है। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो गलत निकला है। व्हाट टेक्निक यूज टू सेपरेट मिक्सचर इन लैब? क्रोमेटोग्राफी। तिरचमीर इज़ द हाईएस्ट पीक इन किस में है? हिंदू कश की है, मेरा गलत निकला है। इंडस वाटर रेजोल्यूशन वाज फॉर व्हाट? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पानी के मसाइल हल करने के लिए ये 1960 में वर्ल्ड बैंक ने मुआहदा करवाया था, इंडस वाटर। 8वां एक फ्रेज था, फर्स्ट कैच यूर डैश देन कुक इट। अब इसके दो ऑप्शन है, हेयर या फिश। नॉट कंफर्म, वैसे हेयर सही ऑप्शन लग रहा है। आगे फिर मैथ का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू अमाउंट इज 10 एंड प्रोडक्ट इज 20, देन व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बोथ? तो इसका सही जवाब था 1/2.5। ए सिंगल डिप्रेशन ऑफ ए की ऑन ए कीबोर्ड स्पेशली एज ए मेजर ऑफ वर्क क्या कहलाती है? की स्ट्रोक कहते हैं कि एक दफ़ा कीबोर्ड पे बटन प्रेस करें उसको क्या कहते हैं? की स्ट्रोक। ऑप्शन में की स्ट्राइक भी था, तो सही ऑप्शन है की स्ट्रोक। स्ट्रॉन्ग इमोशन साइन इज इनमें से कौन सा? इनमें से ये वाला है, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क है। आगे है माई पेन इज सुपीरियर देन यूअर। 3-4 ऑप्शन थे लेकिन ये सही ऑप्शन है, माई पेन इज सुपीरियर टू यूअर। अगला है शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1946 हु वाज द लीडर फ्रॉम मुस्लिम लीग? कि मुस्लिम का लीडर कौन था? खान, सिराजुद्दौला, इस तरह के 3-4 ऑप्शन थे। कंफर्म नहीं है कि कौन सा सही है। अगर 12वीं रिब 12th रिब फ्रैक्चर हो जाए तो किसको इंजरी हो सकती है? स्प्लीन, किडनी, कोलोन, स्टोमक। स्प्लीन लग रहा है वैसे। हेपेटाइटिस बी सी वायरस कॉज विच टाइप ऑफ कैंसर? किस तरह का कैंसर प्रोड्यूस करते हैं? HCC, हेमांजियोमाज और एडिनोमा। नो कमेंट। हाउ मेनी लोब्स इन राइट लंग? 3 लोब्स होते हैं। थर्ड जनरेशन सीट्स के अंदर रोटेट टाइप। कॉज ऑफ क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कैलकुलस की वजह से भी हो सकती है, सूडोसिस्ट की वजह से भी। नो कमेंट। 19 में लोकेशन ऑफ सूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियाज ज़्यादातर किस में होती है? स्टोमक का ऑप्शन भी था, ग्रेटर कर्वेचर भी था, तो इसका सही ऑप्शन लेसर सैक। वाई वी यूज हाई केवियन CT? हाई कंट्रास्ट की वजह से इस्तेमाल थे। मुख्तलिफ ऑप्शन थे। एयर इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। डबल बबल साइन किस में होता है? ड्यूडनम, जेजुनम, एलियम, ये लिखा हुआ था, तो ड्यूडनम सी ऑप्शन है। न्यूमोथोरेक्स एक्सरे पोजीशन कौन सी होती है? ये भी एक ऑप्शन था, MCQ था। स्मॉल प्लूरल डिफ्यूजन पोजीशन, स्मॉल प्लूरल डिफ्यूजन देखने के लिए कौन सी पोजीशन होती है? डेकोबाइटस पोजीशन होती है, उसी साइड की वो साइड डाउन करके, मतलब अगर राइट पे है तो राइट साइड डाउन होगी डेकोबाइटस में। 25वां मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन MRI, तो प्राइमरी मैग्नेट, इसमें सेकेंडरी मैग्नेट भी था, मैग्नेटिक बोर भी था, और भी ऑप्शन थे। डैम्पिंग एंड नॉकिंग साउंड इन MRI ड्यू टू, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे। मेरे ख्याल में इसका सही ऑप्शन है ग्रेडियंट कॉइल्स, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे। IB कंट्रास्ट मीडियम फीचर, लो स्मॉलर 300 से 350, वैसे 370 वाले ऑप्शन भी थे, हाई स्मॉलर के ऑप्शन भी थे। LET इन एक्सरे इज एनर्जी इंटेंसिटी क्वालिटी क्वांटिटी, तो इसमें एनर्जी सही ऑप्शन है, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर इन एक्सरे। बैट्स यूज व्हाट फॉर डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए बैट्स, चमगादड़ क्या इस्तेमाल करते हैं? तो साउंड इस्तेमाल करती हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का भी एक था MCQ, मुझे भूल गया है। एयर अंडर डायफ्राम एक्सरे पोजीशन, ये पहले हो चुका है। डायफ्राम इज अप ऑन राइट साइड, राइट साइड पे डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर होता है, फेफड़े को दबा के रखता है, किस वजह से? क्योंकि नीचे लिवर होता है। ट्रांसवर्स प्रेशर ऑफ लंग इज एट द लेवल ऑफ 6th रिब। व्हाट पास फ्रॉम फोरामन मैग्नम? ये भी एक MCQ था, मुख्तलिफ थे, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, मैक्सिलरी आर्टरी वगैरह वगैरह। लॉन्गेस्ट टार्सल बोन कौन सी है? कैल्केनियम है। मुख्तलिफ ऑप्शन थे, नेविकुलर भी थी, टेलस भी थी, तो कैल्केनियम सही ऑप्शन है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फीमर। मिड एंड इनर एयर आर सेपरेटेड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आगे था कि कौन सी मेम्ब्रेन का भी था जिक्र, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको एयर ड्रम भी कहते हैं। बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कॉर्पस कैलोसम गैंग्लिया होता है, ये इससे सेपरेट होते हैं। मेमोग्राफी फिल्म इज बिटवीन स्क्रीन एंड कैसेट, ये ऑप्शन वैसे इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं था। मेमोग्राफी फिल्म के बिटवीन नहीं होती, स्क्रीन उसके पीछे करके होती है, इसमें स्क्रीन मिड में लिखा हुआ था। स्पीकिंग एरिया इन ब्रेन इज ब्रोका एरिया, वर्निक एरिया भी था, सेरिब्रम भी था, इस तरह के ऑप्शन थे, तो ब्रोका एरिया सही ऑप्शन है। CSF अमाउंट टोटल 150, 200, 250 इस तरह थे, लेकिन 150 सही ऑप्शन है। हेमरेज एंड फीटल ब्रेन इन विच पार्ट? के फीटल ब्रेन में हेमरेज अगर होता है तो ज़्यादातर किस पार्ट में? लेटरल वेंट्रिकल था,
कोई थैलेमस लिखा हुआ था, हाइपोथैलेमस लिखा हुआ था, नो आइडिया कि किस में होते हैं। इफ़ 15 mm स्पीड एंड 10 mm स्लाइस थिकनेस, सीटी की पिच फिर कितनी होगी, 1.5 है। मोस्ट सेंसिटिव सेल टू रेडिएशन डीएनए है, इसमें स्किन सेल भी था, दूसरे ऑप्शन भी थे। लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन एडल्ट चाइल्ड इन यूट्रो या नो वन, मैंने वैसे नो वन लगाया कि लीस्ट सेंसिटिव तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सही जो इन यूट्रो है। एक्सरे डिफरेंट फ्रॉम साउंड, किस वजह से, फ्रीक्वेंसी है। वैसे ऑप्शन और भी था, क्वांटिटी या वेवलेंथ, इस तरह भी था। वेवलेंथ भी आता है इसमें, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में सही ऑप्शन लग रहा था मुझे। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब नेम, कूलेज ट्यूब, मेटल इंक्लोजर, ग्लास इंक्लोजर, इस तरह की था, मैंने वैसे मेटल इंक्लोजर लगाया है। आफ्टर कोलिमेशन एक्सरे बीम हार्डन्स, हार्डन मतलब इसमें लो एनर्जी अलग हो जाती है, कोलीमेटर अलग कर देता है कुछ ना कुछ हद तक। यूएसजी पेंट्रेशन पावर चेंज विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इस तरह के 3-4 ऑप्शन थे। रिवर्बरेशन का भी था, वो हमें समझ ही नहीं है, पता नहीं क्या वो पूछ रहा था। एजीमुथल पता नहीं, इस तरह एजीमुथल एक्सियल लेटरल रेजोल्यूशन, यूएसजी बैंडविड्थ, इस तरह के क्वेश्चन थे, हमें समझ ही नहीं है, मुझे समझ नहीं है। फॉरेन बॉडी इन इज़ोफेगस स्टक्स एट द लेवल ऑफ क्रिकोफेरेंजियल, तो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, इसमें से सही जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे होते हैं, जहाँ पे थोरैक्स के अंदर एंटर होती है, तो वहाँ पे फॉरेन बॉडी जाकर स्टक हो जाती है ज़्यादातर। सेंसिटिविटी का भी क्वेश्चन था। एट 1 मीटर एक्सरे शुड बी लेस दैन, एक्सरे ट्यूब में 1 मीटर के फासले तक एक्सरे की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो 100 रेड, 200 रेड, 1 रेड, इस तरह के ऑप्शन थे, 10 रेड के ऑप्शन थे। मेरे ख्याल में सही ऑप्शन मुझे 100 रेड वाला लग रहा था। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू बैरियम एनीमा, मुख्तलिफ ऑप्शन थे, मुझे सही लग रहा था जो अल्सरेटिव कोलाइटिस थे। व्हाट शुड बी मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू अलारा, अलारा में किस चीज़ को कम करना चाहिए, डिस्टेंस, टाइम, KVMS, तो टाइम सही ऑप्शन है, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, KVMS का अलारा से कोई ताल्लुक नहीं है। विच इज़ नॉट इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विद मैटर, इनमें 3-4 ऑप्शन थे, क्लासिकल, कॉम्पोनेंट, फोटो डिसइंटीग्रेशन या ब्रेमस्टॉलिंग, तो इनमें से ब्रेमस्टॉलिंग नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एक्सरे विद मैटर का इंटरेक्शन दिखाते हैं। इन डाइवर्टिकुलर विच पार्ट इज मोर कॉमन, कि किस पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्टिकुलर होते हैं, तो असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड थे 3-4 ऑप्शन, तो सिग्मॉइड सही ऑप्शन है। कॉमन एक्सरे ट्यूब टारगेट कौन सा है, W, ऑफ कोर्स टंगस्टन है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी फिल्टर कौन सा होता है, रोडियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, तो मेरे ख्याल में सही ऑप्शन इसमें मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम था। डोज ऑफ बस्कोपान फॉर कंट्रास्ट स्टडी 1, 10, 20 mg था, नो आइडिया कौन सी इसकी सही है। एक्टोपिक स्प्लीन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इसका अदर नेम क्या था, एक्सेसरी वॉन्डरिंग, तो सही ऑप्शन वॉन्डरिंग स्प्लीन है। एब्जॉर्ब डोज यूनिट नेम, रैम, रैड, साइवर्ट, ये ऑप्शन थे। इक्विवेलेंट डोज यूनिट नेम, रैम, ग्रे, साइवर्ट, ये भी ऑप्शन थे। इफ टोमोग्राफी एंगल इज 0 देन स्लाइस थिकनेस इज थिन, थिक या वेरी थिक, मेरे ख्याल में वेरी थिक है। हाउ फंगस सीन इन रेडियोग्राफी, एयर वाला के इस तरह का नाम का ऑप्शन था, वो मुझे भूल गया। फरूक लगारी वाजदा किस नंबर का प्रेसिडेंट था, जिस तरह आप ये RFLV जो अभी मौजूद है 13वां है, तो फरूक लगारी 8th था 1998 तक के दरमियान। अच्छा, एक शेर था कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ज़फ़र अली खान, अल्लामा इकबाल, मुख्तलिफ नाम थे, तो मेरे ख्याल में ये ज़फ़र अली खान का शेर है। लंग कैंसर कॉज बाई सिगरेट, अल्कोहल, 3-4 और ऑप्शन भी था, तो सिगरेट है ये। 5 फ्यूज बोन टू फॉर्म ट्रायंगुलर शेप एंड पोस्टीरियर कर्व, सैक्रम है, ये 5 बोन्स मिलकर सैक्रम बनाते। कॉक्सिस का ऑप्शन भी था, लंबर का ऑप्शन भी था, तो सैक्रम है, क्योंकि सैक्रम की ही पोस्टीरियर कर्व होती है, ये फ्यूज होती है 5 बोन्स। TLD में लिथियम फ्लोराइड इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ थे, सिंटिलेशन भी था, सोडियम आयोडाइड वगैरह भी था। टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, फुटबॉल, ये 4 ऑप्शन थे। एक पता नहीं अजीब सा नाम लिखा हुआ था, वो हमें समझ नहीं आया, पता नहीं क्या था। हेपेटाइटिस बी सी वायरस विच टाइप ऑफ कैंसर, कि किस टाइप का कैंसर फैलाती हैं हेपेटाइटिस बी सी वायरस के बाद, एडिनोमा, हेमांजियोमा, HCC, इस तरह के थे वो ऑप्शन। स्मॉल प्लूरिफियन इन एक्सरे व्यू, ये पहले हो चुका है। प्रोटॉन डेंसिटी विच कलर इज फुल ब्लैक, विच इज फुल ब्लैक, फुल ब्लैक कौन सा आता है, फैट था, वाटर था, कॉर्टिकल बोन था, तो मेरे ख्याल में कॉर्टिकल बोन प्रोटॉन डेंसिटी में ब्लैक आती है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन, आज़ाद प्रोटॉन बहुत कम होते हैं। फीटल हेड हैमरेज इन विच एरिया, कि फीटल हेड का जो हैमरेज होता है वो ज़्यादातर किस एरिया में होता है, वेंट्रिकल्स हैं, एंटीरियर, इस तरह के थे ऑप्शन, मेरे ख्याल में लेटरल वेंट्रिकल्स में होता है। विच इज स्पीक एरिया इन ब्रेन, मेरे ख्याल में ब्रोका एरिया पहले हो गया है। इन बिटवीन ऑर्बिट एंड एडमॉइडल बोन, एडमॉइडल बोन और ऑर्बिट बोन के दरमियान में ब्रीक सी बोन होती है, पता नहीं उसका क्या नाम लिखा हुआ था, वो भी भूल गया मुझे। विच इज़ नॉट टाइप ऑफ एक्सरे, ब्रेमस्टॉलिंग थे, करेक्टरिस्टिक्स थे, और भी 2-3 ऑप्शन थे। विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, DNA थे, स्किन सेल थे, बाकी भी बोन सेल इस तरह के थे, DNA मोस्ट सेंसिटिव है।